जिंदगी बदल गई सिर्फ एक तोहफे से। ये अल्फाज थे हिरा के, जो एक आम सी लड़की थी, लाहौर के एक मुतवस्सित तबके के घर में पुली बड़ी, जहां दुनियावी तालीम को फौकियत दी जाती थी और दीन महज रस्मों तक महदूद था। जब उसकी नानी का इंतकाल हुआ तो सब विरासती सामान तकसीम हुआ, जेवर, कपड़े, जमीनें, लेकिन हिरा के हिस्से में आया एक छोटा सा संदूक। सब ने हंसी में उड़ा दिया। ये लो, तुम्हारी विरासत, नानी का संदूक, शायद पुराने खतूत होंगे। हिरा ने जब वो संदूक खोला तो उसमें एक खूबसूरत कपड़े में लिपटा कुरान मजीद था, जो कई साल पुराना था, मगर अब भी उसकी सतरें चमक रही थीं। इसके साथ नानी का एक खत भी था। बेटी हिरा, मैं चाहती हूं कि तुम इस कुरान को न सिर्फ पढ़ो बल्कि समझो भी। ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना है और अब मैं इसे तुम्हें दे रही हूं। तुम्हें इल्म है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरा दिल भी दुनिया की चमक दमक में उलझा था, मगर इस किताब ने मुझे वो सुकून दिया जो दुनिया की कोई शय नहीं दे सकी। इसे पढ़ना, समझना और इसके साथ जीना, यही मेरी दुआ है तुम्हारे लिए। हिरा कई रातें इस कुरान को देखती रही। दिल में सवालात थे मगर जज्बा जागने लगा। एक दिन उसने तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ना शुरू किया। पहला सफ़ा, पहला सूरा, पहला सबक। हिदायत उन लोगों के लिए है जो डरते हैं। वो चूक गई, मैं भी तो डरती हूँ, अपने कल से, अपनी गलतियों से, अपने ख्वाबों के टूटने से। क्या मेरे लिए भी हिदायत है? वो सफ़र वहीं से शुरू हुआ। सूरा यूसुफ ने उसे सब्र सिखाया, सूरा रहमान ने इसे रब की रहमत से रोशनास कराया और सूरा नूर ने उसे अपना वक़ार पहचाया। रफ्ता रफ्ता उसकी ज़िंदगी बदलती गई। लिबास, रवैया, बातचीत, नज़रिया, सब में नरमी और वक़ार आ गया। उसकी दोस्तें हैरान थीं, माँ बाप मुतमईन थे और खुद हिरा सुकून में थी। कई महीने बाद उसने अपने कमरे में वही कुरान रखा और नीचे छोटा सा कागज़ चिपका दिया। ये सिर्फ विरासत नहीं थी, ये मेरी पहचान थी।